नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि सब अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज हम एक शासनादेश के साथ दोबारा आपके सामने आए हैं, तो आप चैनल को देखें, पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो नए आदमी हैं वे अवश्य करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे जरूर कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आ सके, और आप वीडियो को जो भी जानकारी हम देना चाह रहे हैं आप तक आसानी से मिल सके। और जो हमारे व्यूवर्स अपना कमेंट से लिखेंगे वह अपना स्थान अवश्य लिखें, जिससे कि हमें पता चल सके कि वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है और कौन लोग देख रहे हैं और कहाँ तक हमारी वीडियो की जानकारी प्रसारित हो रही है। इसलिए आप कमेंट्स के साथ साथ अपना स्थान, जिला या प्रदेश जरूर लिखें। जो आज का विषय है वो प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन आलोक कुमार ने 11 सितंबर 2024 यानी कि कल इसे जारी किया। ये 7 बिंदुओं का शासनादेश है, जिसमें विषय है राशन कार्ड निर्गमन, संशोधन इत्यादि की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में। शासनादेश 25/9/2021 के अनुसार फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है राशन कार्डों की, जिसमें निर्देश ये दिए गए थे कि मुखिया का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र तथा बैंक की पासबुक अनिवार्य रूप से ली जाती थी। ये जो वर्तमान में खाद्य वितरण हो रहा है, सभी को पता है, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित राशन कार्डों को डीबीटी इन काइंड, इसे समझने का प्रयास करें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन काइंड जीन्स के रूप में, फसल के रूप में या खाद्यान्न के रूप में जो फिलहाल राशन कार्डों की प्रक्रिया चल रही है, जो राशन दिया जा रहा है वो जीन्स के रूप में उन्हें बेनिफिट दिया जा रहा है राशन कार्ड धारकों को। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो प्रक्रिया चल रही है डीबीटी के तहत चल रही है। आज डीबीटी के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न की सुविधा दी जा रही है, यानी जीन्स के रूप में, और इसका कभी भी नकदीकरण हो सकता है। यानी कि जो भी डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, ये सीधे खाते तक में जा सकती थी। ये हमने पहली वीडियो में एक अंदेशा व्यक्त किया था, और ये भी कहा था कि जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है, आधार कार्डों का सत्यापन चल रहा है सभी के, तो ये उस प्रक्रिया की ही एक कड़ी है, उसी का ही एक हिस्सा है। ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। किंतु फिलहाल ये जीन्स के रूप में लागू है, और इसमें आधार बेस्ड अनुमान्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। ये शासनादेश के पहले बिंदु में बताया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई, उसका नंबर है MA 94/2022 सुमोटो रिट स्वतः संज्ञान।
याचिका थी, इसका नंबर है 6/2020, एज इन री प्रॉब्लम्स एंड मिसराइज ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। इसका मतलब है कि प्रवासी मजदूरों की पुनर्समस्याओं में कंजूसी करने के संबंध में। ये मान के चलो कि प्रवासी मजदूरों की जो समस्याएं हैं उसमें सरकारों द्वारा कंजूसी की जा रही है, और इसमें मुख्यतः खाद्यान्न उपलब्ध कराना कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके राशन कार्ड निर्गत किए जाएं। ये मेन इसका मोटा मोटी सार है इस रिट का। इसमें आपको बता दें कि हमने पहले भी एक रिट के बारे में बताया था, जो KYC की रिट राशन विक्रेताओं की ओर से, उनके संगठन की ओर से, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार पांडे जी हैं, रमेश कुमार पांडे, उनके माध्यम से हाई कोर्ट में दाखिल है, जिस पर बहस सुनवाई पर वो फाइल आ गई थी। किंतु जो सरकारी अधिवक्ता हैं उन्होंने थोड़ा कोर्ट को गुमराह करके कह दिया कि ये आधार कार्ड से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उस पर सुनवाई होनी है, इसलिए इस पर समय दे दिया जा, वरना उसी दिन KYC पर कोई न कोई निर्णय हो सकता था। बाद में पता चला कि जो जिस याचिका की बात और जो दस्तावेज माननीय न्यायालय को और अधिवक्ता सुरेश चंद्र यादव को दिए गए, तो उसमें यह मामला सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी वो श्रमिकों से संबंधित थी, उनके राशन कार्ड बनाए जाने संबंधी याचिका दाखिल की गई थी। उसके बाद इस याचिका पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो इसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समयांतर्गत अनुपालन हेतु श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों का सत्यापन कराए जाने का कार्य अभियान के तौर पर कराया जा रहा है। जनपदों में उक्त कार्य तीव्र गति से समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाना है। राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया में तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रमुख दस्तावेज है। राशन कार्ड बनाने में आय प्रमाण पत्र पहले लगता है, फिर उसके बाद राशन कार्ड ऑनलाइन आगे प्रक्रिया चलती है, जिन्हें प्राप्त कर श्रमिकों को राशन कार्ड निर्गमन करने में काफी समय लग रहा है। शासनादेश 25/9/21 के प्रस्तर 1 में राशन कार्ड हेतु आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य अभिलेखों में पासबुक की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है, यह शासनादेश में कहा है। शासनादेश 18/7/24 के माध्यम से डीएम द्वारा गठित सत्यापन टीमों ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग यथा आवश्यकता के अनुसार जो डीएम चाहते हैं वो किसी भी कर्मचारी को लगा सकते हैं, वो सत्यापन करेंगे। और सत्यापन कार्य के दौरान मौके पर यदि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को मार्गदर्शित सिद्धांतों के अनुरूप अधिसूचना 29/12/24 मौलिखित के अनुसार पात्र पाया जाता है, तो राशन कार्ड आवेदन के आय प्रमाण पत्र का विवरण भरा जाना वैकल्पिक होगा। उसमें यदि है तब भी चलेगा, नहीं है तो तब भी चलेगा। जो सत्यापन किया जाएगा वो हमने पहले भी उसमें बताया था आपको कि यदि किसी का फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहा, KYC कराते हुए बहुत लोगों के प्रश्न थे कि बच्चों के नहीं आ रहे, यदि किसी का अंगूठे नहीं आ रहे क्या उनके राशन कार्ड कट जाएंगे। वो सत्यापन करेंगे, और सत्यापन कार्य के दौरान मौके पर यदि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को मार्गदर्शित सिद्धांतों के अनुरूप अधिसूचना 29/12/24 मौलिखित के अनुसार पात्र पाया जाता है, तो राशन कार्ड आवेदन के आय प्रमाण पत्र का विवरण भरा जाना वैकल्पिक होगा। उसमें यदि है तब भी चलेगा, नहीं है तो तब भी चलेगा। जो सत्यापन किया जाएगा वो हमने पहले भी उसमें बताया था आपको कि यदि किसी का फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहा, KYC कराते हुए बहुत लोगों के प्रश्न थे कि बच्चों के नहीं आ रहे क्या उनके राशन कार्ड कट जाएंगे।
तो राशन कार्ड किसी का भी नहीं कटेगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। भले ही अधिकारी जोर लगा रहे हैं कि KYC 100% हो जाए, न तो कभी 100% होगी और ना ही अभी तक हुई। यदि किसी के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, आईरैस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सत्यापन कर्मचारी या अधिकारी राशन कार्ड का सत्यापन करने के लिए आएंगे और उसका भौतिक सत्यापन होगा। जो बच्चे हैं जिनके अंगूठे नहीं आ रहे उनका भी भौतिक सत्यापन होगा। जो ई श्रमिक है उनके सामने समस्या आ रही है, ई पोर्टल पर प्रवासी श्रमिक दर्ज हैं, उन पर दस्तावेज नहीं है, या उनके राशन कार्ड में पता सही नहीं है, या उनका तहसीलदार का आय प्रमाण पत्र नहीं है अथवा पासबुक नहीं है, तो सत्यापन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार राशन कार्ड बनाए जाएंगे या राशन कार्डों का सत्यापन होगा। यदि आईरैस अंगूठा 3 बार, एक बार आईरैस नहीं आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। उसके बाद कर्मचारी आएंगे, उनके सामने समस्या रखी जाएगी और वो उसका सत्यापन करेंगे मौके पर है या नहीं है। दिक्कत है उन लोगों को जो अपात्र है, जिनके घर पर कार खड़ी हुई है या उन पर जमीन ज़्यादा है या आयकर दाता हैं या जो मृतक हो चुके हैं या जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है, वो मौके पर नहीं मिले तो उनके नाम राशन कार्ड से खारिज किए जाएंगे। ये मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था और आज फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। तो ये आपको बताया कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके पास यदि आधार कार्ड में पता नहीं है तो मौके पर होने चाहिए, या उनके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कर्मचारी मांग सकते हैं कोई सा दस्तावेज बनवा लें वहाँ का, जिससे कि शो होता है यहाँ पर यहाँ रह रहे हैं। पासबुक की अनिवार्यता खत्म, तहसीलदार के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म इस शासनादेश के अनुसार, और बाकी शर्तें और प्रतिबंध जो कि तो रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें। जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं आप भी प्रयास करें कि इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। आप हंसी मजाक की शुभ रात्रि और गुड मॉर्निंग तो ज़रूर भेजते हैं, तो ये जानकारी भी आपको भेजनी चाहिए दूसरों तक, जिससे कि इसका ये लाभ उठा सके। हमारा लोकदर्शक चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि सही जानकारी, प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुँचे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स करें और अपना स्थान अवश्य लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।